अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में वी वर डूइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। और हमने जो किया था, ये प्लीज़ माइक ऑफ कर दें किसी का अगर है ऑन, ठीक है। ठीक है। अगेन सेम टॉपिक हमारा है इंटीग्रेशन और टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिस्कस किया है। दैट वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। और उसमें हमने क्या किया था कि लास्ट प्रॉब्लम सेक क्यूब एक्स था। हमने सेक जो है क्यूब किया था। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे किए थे जिसमें साइन और कॉस एक साथ हो। नाउ we discuss that how to find the integral of the product of tan and sec. Okay, the similar case is for cot and cosec. So tan to the power mx times sec to the power nx dx. ओके, ये हमारे पास है जिसमें सेक और टेन ये दोनों एक साथ हों तो फिर हम क्या करते हैं। तो इसमें जो है वो केसेस किस तरीके से होते। तो इसमें जैसे पहले 3 केसेस थे, इसमें हम 2 केस कंसीडर करते हैं। केस 1, दी m is sorry n is even। केस 1 है व्हेन n is even, यानी कि सेक की इवन पावर है, ठीक है। तो इसके लिए वी अस्यूम दैट लेट n equals 2k। Now integral 10 to the power mx times sec to the power 2kx dx. Okay. Now this can also be written as integral 10 mx times sec, because this is sec to the power 2k, so and 2k is even for any k. Let n is equal to 2k for any positive integer. Positive integer k. K is a positive integer, means 1, 2, 3, 4. Okay, k cannot be negative. So we write 2k minus 2 x times sec square x dx. Okay, we take 2 power from here because we know that the derivative of 10 is sec square. Okay, so whenever we have an even power of secant, we can convert that secant square into 10 with the formula sec square x equals 1 plus 10 square x. Okay, तो अब ये करना है कि इंटीग्रल 10 टू द पावर एम एक्स। अब m तो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास सेक स्क्वेयर आ गया, दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 10
और ये हमारे पास जो sec आया ये इवन पावर है बिकॉज इट्स ए मल्टीपल ऑफ 2, तो वी कैन राइट sec 2 times k minus 1 times x sec square x dx, or we can write like 10 to the power mx or sec square x whole power k minus 1 times sec square x dx. And this sec square x can be converted into 10 by using formula sec square x equals 1 plus 10 square x. So this will be integral 10 mx times 1 plus 10 square x whole power k minus 1 times sec square x dx. Now we assume let u equals 10x. We take derivative both the sides, so du equals sec square x times dx. So sec square x dx can be replaced by du and 10x can be replaced by सर एक क्वेश्चन yes पूछें. सर, ये जो sec 2 के minus 2x के बाद sec square x dx कहाँ से आया? ये वाला सर फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लाइन में ना आप इसकी बात कर रहे हैं. देखें ये इस तरह से sec टू द पावर 2kx है, ठीक है, पावर 2k है, तो अब इसकी जगह ये 2 लिख दिए. अब इसमें ये हुआ है कि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही पावर आ जाएगी, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. 2k माइनस 2 प्लस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2k आ जाएगा. ऐसा इस वजह से किया कि आप सेक स्क्वेयर कर सकें, और सेक स्क्वेयर ठीक है ना, सेक स्क्वेयर कर सकते हैं क्योंकि सेक स्क्वेयर जो है वो 10 ठीक है का सर, डेरिवेटिव होता है. ठीक है, अब सर आपके श्योर सर. ओके थैंक यू. अब इसके बाद ये हो जाएगा, इसकी जगह लिख देंगे u, तो u टू द पावर m टाइम्स 1 प्लस यू स्क्वेयर टू द पावर k माइनस 1 और du. अब पूरा ये एक अलजेब्राइक प्रॉब्लम बन गया. u के अंदर है एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है होल पावर k माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसका प्रोडक्ट लेंगे, इसके बाद ये एवेल्यूएट हो जाएगा. तो ये केस 1 था व्हेन n इज इवन, यानी कि sec की इवन पावर हो, और 10 की कुछ भी पावर हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो हम इस तरीके से जो है वो इसको सॉल्व करते हैं sec की इवन पावर में. दूसरा केस ये होता है कि इसका कि इसमें कि हमारे पास इंटीग्रल 10 टू द पावर mx टाइम्स sec टू द पावर nx dx. ठीक है, दूसरा केस इसमें जो है वो ये है कि इसमें जो 10 है उसकी ऑड पावर होनी चाहिए. 10 की पावर ऑड हो तो फिर जो है वो क्या होता है, 10 की अगर पावर हमारे पास ऑड हो जाए, सेक की कोई भी पावर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 की अगर पावर ऑड हो तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. ठीक है, व्हेन यानी केस 2 है ये. when m is odd, तो जब m odd हो तो फिर हम क्या करते हैं, ऑड होने का मतलब है कि हमने लिखा लेट m इज इक्वल टू 2k प्लस 1 फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर k.
के कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रल 10 to the power 2k plus 1 x sec to the power n x dx इक्वल्स, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक 10 है और एक इसमें से सेक ये निकाल लेंगे ताकि 10 की इवन पावर हो जाए। 10 की इवन पावर से फिर हमें फ़ायदा होता है। तो 2k x टाइम्स sec टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स x, और फिर इसके बाद हमने रख दिया sec x 10x dx। अब sec की इवन पावर हो या ऑड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 की इवन पावर हो गई तो 10 की इवन पावर हो गई तो फिर दोबारा हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि sec स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वेयर। इस मरतबा ये करेंगे कि हम 10 को sec में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि sec स्क्वेयर x माइनस 1 ये बराबर होगा 10 स्क्वेयर x के। तो इस तरह से हम इस पूरे को सेक में रिप्लेस कर देंगे, और क्योंकि हमें पता है कि सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स 10x, तो वो बराबर में मौजूद है, ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम अब ये करेंगे कि इंटीग्रल 10 स्क्वेयर एक्स और उसकी होल पावर k टाइम्स सेक टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स x टाइम्स सेक एक्स 10x dx। आप ये एस्यूम कीजिए कि लेट u इक्वल्स, सॉरी पहले एक इसको सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर ये एस्यूम कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद आपने ये लिखा कि इंटीग्रल सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 1 होल पावर k टाइम्स सेक टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स x सेक x 10x dx। अब ये एस्यूम कर लीजिए कि लेट u इक्वल्स sec x, then du equals sec x 10x dx. Now this integral becomes integral 10 to the power 2k plus 1 times x sec to the power nx dx is equal to integral u square minus 1 whole power k times u to the power n minus 1 times x du. So now the whole integral is converted into algebraic function, ठीक है। अब इसको algebraic function को आप easily solve कर सकते हैं। सर एक बार करके दिखा देते हैं अलजेब्रिक वाला। मैं करके दिखाता हूँ, ये तो जाहिर है कि इन टर्म्स ऑफ k और n है तो ये तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इसका कोई प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं बुक खोलता हूँ तो फिर ये जो है वो आपको निकालता हूँ, ठीक सर जी। सर ये x क्यों आया du से पहले? कहाँ से पहले? ये जो बिल्कुल लास्ट में हमने du लिखा है ना, हाँ उससे सॉरी, पहले ये x नहीं आना चाहिए, ये नहीं आएगा, ये तो मिसप्रिंट है, मैं इसे हटा देता हूँ, टाइप, ठीक है। बाबा जी बता दें, जो आपने इससे पहले केस 1 करवाया था उसमें हमारे पास जो दूसरा सेक स्क्वायर था हमने उसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया था? केस 1 में हमने क्या नहीं किया था, दोबारा पूछें। सर ये लेट यू से जो अपर स्टेप है वो देखते, उसमें जो हमारे पास सेक स्क्वायर था हमने उसको क्यों नहीं कन्वर्ट किया था आइडेंटिटी में? सेक स्क्वायर को हमने डेरिवेटिव की मौजूदगी के लिए। हाँ मतलब ये कि डेरिवेटिव है ना उसका उधर, यानी कि हमने सेक स्क्वायर में इस वजह से लेके आए क्योंकि हमें पता है कि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है।
हमें ये बात पता है कि 10 का डेरिवेटिव, मतलब ये हमारी आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही मुझे। कि हमारे पास जो है डेरिवेटिव आ जाए उस टर्म का। हम ऐसा लेते हैं ना कि जिससे डेरिवेटिव आ जाता है। सर हम करेंगे हमारे पास उस टर्म का डेरिवेटिव बनकर आ जाए ना, मतलब जी 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 एक पहचान के लिए। जी जी बिल्कुल, ऐसा कर रहे होते हैं कि डेरिवेटिव आ जाए। तो अगर जो है वो क्या कहते हैं उसे, अगर हम जो है वहाँ पे 10 स्क्वायर ले लेते, तो 10 स्क्वायर लेते तो फिर डेरिवेटिव नहीं आता। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर आ गई। चलिए ठीक है। अब मैं इसकी कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराता हूँ। ये बुक जो है वो ओपन करता हूँ, तो एक मिनट, ये कौन सा चैप्टर मेरे पास खुला हुआ है? हम कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, चैप्टर 7। चैप्टर 7 में एक्सरसाइज पर आ जाएं। चलें देखें, यही आप इस तरह से पूछना चाह रहे थे, तो एक एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो क्वेश्चन इज इंटीग्रल 10 to the power 3x over cos to the power 4x dx। अच्छा, मैंने x में लिख दिया, क्वेश्चन बुक में जो दिया होता थीटा में था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब डमी वेरिएबल है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो 1 ओवर कॉस लिखा हुआ है, इसे आप सेक में कन्वर्ट कर ले। तो इंटीग्रल 10 क्यूब एक्स टाइम्स सेक टू दी पावर 4x dx। ठीक है, 1 ओवर कॉस की जगह आपने सेक टू दी पावर 4 लिख दिया। अब इसके बाद जो है देखें, इसको केस 1 भी इसमें हो सकता है, केस 2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि केस 1 में ये है कि सेक की पावर इवन होना चाहिए, तो इवन पावर है, आप वो यूज कर सकते हैं। और केस 2 ये है कि 10 की ऑड पावर होना चाहिए, तो ये 10 की ऑड पावर है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों केसेस जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पहला वाला केस से अगर इसे करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 10 क्यूब एक्स टाइम्स sec square x times sec square x. Okay, so we are applying case 1 here when the power of sec is even. So we know that sec square is a derivative of 10, so we convert sec square, the remaining sec square or remaining portion of sec into 10 by using formula sec square x equals 1 plus 10 square x. So that will be 10 cube x times 1 plus 10 square x times sec square x dx. Now assume let u is equal to 10x, then du equals sec square u du, sorry, sec square x dx. So अब ये हो जाएगा इंटीग्रल u क्यूब टाइम्स 1 प्लस u स्क्वेयर टाइम्स du। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल u क्यूब प्लस u टू द पावर 5 du। Okay, now u to the power 4 we just integrate by using the
algebraic definition, power 4 plus u to the power 6 divided by 6 plus c. Now substitute the value of u, which is 10x. So 1 by 4, 10 to the power 4x plus 1 by 6, 10 to the power 6x plus constant of integration c. So we considered even power of sec, and we solve the whole integral by using case 1, and at the end we get the answer in terms of 10. Okay, if we consider case 2, okay, then we will get all answer or the integral in terms of sec. Okay, but both of the answers can be converted into each other. For example, let me apply case 2 here. 10 cube x sec to the power 4 x dx. तो ये इसमें से ऐसा करेंगे कि 10 स्क्वायर x और इसमें से एक sec ले लिया, sec cube x टाइम्स sec x 10x, sec x 10x dx, sec x 10x dx. Now 10 square x can be written as sec square x minus 1 times sec cube x times sec x 10x dx. We assume that let u equals sec x. Then the derivative of u is sec x 10x dx. Okay. Now integral becomes u square minus 1 times u cube du, and this will be integral u to the power 5 minus u to the power 4 du, and the integral is u to the power 6 divided by 6 minus u to the power 4 divided by 4 plus constant of integration c, and now u can be replaced by sec x. So this will be 1 by 6 sec to the power 6x minus 1 by 4 sec to the power 4x plus constant of integration c. तो देखिए ये भी इसका रिजल्ट है. अब आपको ये दो रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं. आप ये बेसिक जो फॉर्मूला होगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर. जी सर वो u to the power 3 है. कहाँ पर? यहाँ लिखा ना u to the power 5 अच्छा minus अच्छा u to the अच्छा power अच्छा, 4. ठीक है, थैंक यू. ये 3 पावर है. सही सही. अच्छा लेकिन मैंने यहाँ 4 ही लिखा है. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, तो इस तरह से जो है वो इसको करना है. दोनों एक दूसरे में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं. सर ये तो माइनस नहीं हो सकते थे? सॉरी, u to the power 5 minus u to the power 3. हाँ माइनस तो है ही है. ये आगे सॉल्व नहीं हो सकते थे, लाइक u to the power 2. कहाँ पर आप मजीद सॉल्व करने के लिए कह रही हैं? यहाँ पे. जी तो बस तो अब इसे इंटीग्रेट कर दें. और भी इसे क्या सॉल्व करना है आपको? इसमें सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो सकती सर, ये पूछे. सब्ट्रैक्शन नहीं होती. अलग अलग आप चाहें तो ये ऐसे कर सकते हैं. u टू दी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये लिख दें u टू दी पावर 5 du माइनस इंटीग्रल u क्यूब du. ऐसे करके फिर इंटीग्रल कर. सर वो जो शायद कहना चाह रही है ना, वो डिवीजन में होता है. सो इससे ऊपर वाला पार्ट भी दिखा दें एक दफा ताकि कॉपी कर लें. अच्छा ठीक है, श्योर. सर जी सर आपने साइन nx और cos mx का एक केस करवाया था, केस नंबर 3 इवन पावर्स. जब बोथ इवन पावर हो. हाँ तो सर उसमें जब बोथ इवन हो तो क्या वो दोनों इवन सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? डिफरेंट भी हो सकती हैं.
और सेम भी हो सकती है। सेम भी हो सकती हैं। सर अगर सेम है, हम आपने जो करवाया था उसमें हमारे पास इंटीग्रल में वो आ रहा था ना 1 माइनस कॉस 2x, जी जी 2 और k आ रही थी पावर, और एक जी की प्लस के साथ l आ रही थी। जी तो जी। वो सर फर्दर सॉल्व कैसे होगा अगर हम कोई भी अज्यूम कर लें? तो वो तो जाहिर है मैंने कि 2 अज्यूम। 2 एस्यूम किया तो फिर वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। चले मैं ऐसे एक करा देता हूँ, ठीक है। अब ये ओके कॉपी सर। कर लिया तो मैं इसके बाद वही जैसा आपने पूछा है वो करा देता हूँ। सर 1 मिनट सर, 1 अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है मिनट ठीक है, बस। कॉपी कर लें। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपके पास, वो जब भी आप बाद में कॉपी करना चाहें, देखना चाहें कोई क्वेश्चन, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं अपने चैनल पे इसे जो है वो अपलोड करता जा रहा हूँ जो जो क्लास हो रही है। श्योर सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। ठीक है, अब इसके बाद जैसे इन्होंने पूछा है कि दोनों अगर इवन हो तो किस तरीके से, कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल हम देख रहे हैं जिसमें इंटीग्रल साइन, एक को स्क्वायर ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी पावर 4 ले लेते हैं। चलिए अनइक्वल कर ले लेते हैं, इक्वल होता है तो थोड़ा सा और आसान हो जाता है। पावर 4 थीटा डी थीटा, इस तरह से ये हमारे पास है, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इसको जब हमारे पास ये इस तरह से हो तो हम इसे लिखते हैं इंटीग्रल साइन स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, और ये जो कॉस टू द पावर 4 थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। जो भी पावर होती, अगर 6 होती तो कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 6 लिख देते हैं हम, ठीक है। तो हमने इस तरह से ये लिख दिया। अब ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/2 इसे बाहर लिख देते हैं, तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 और इसका स्क्वायर डी थीटा। अब 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 पे भी आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसे हम बाहर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/8। और अब चाहें तो आप ये करें, जो पावर 2 है तो उसमें से एक पावर ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ फार्मूला लग जाएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। ये हमने क्या किया था, पावर 2 थी, वी टुक 1 पावर फ्रॉम हियर, सो वी यूज फॉर्मूला a माइनस b टाइम्स a प्लस b which is equal to a square minus b square, okay. Then यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम आखिर में इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1/8 इंटीग्रल 1 माइनस, यहाँ फॉर्मूला ये 1 प्लस कॉस, एंगल डबल हो जाता है, सो दैट इज 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट लिख दीजिए, टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रल 2 माइनस, अब ये इसका इनको ऐड कर देंगे, 2 माइनस 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा, 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, और ये 16, सो 1/16 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 4 थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा दीजिएगा, ये वाला, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि ये cos 2 थीटा है, ये cos 4 थीटा है, दे आर डिफरेंट,
So we just need to multiply them. 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, देन वी मल्टीप्लाई बाई माइनस कॉस 4 थीटा, so that will be minus cos 4 theta minus cos 4 theta cos 2 थीटा, और फिर उसके बाद डी थीटा। आपने सारे प्रोडक्ट ले लिए। अब सारे प्रोडक्ट लेने के बाद देखें 1 का इंटीग्रल थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा का भी सिंपल है, cos 4 थीटा का भी सिंपल है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि cos जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास आ रहा है। कॉस या साइन जब प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास आते हैं तो हम यहाँ पर, क्योंकि इनके एंगल डिफरेंट है, अगर एंगल सेम होते तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। तो एंगल डिफरेंट होने की वजह से हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, आपने शायद पढ़ा हो, कॉस अल्फा टाइम्स कॉस बीटा। ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अल्फा इज 4 थीटा and beta is 2 theta here. So now this will be 1/16 integral 1 plus cos 2 theta minus cos 4 theta minus 1/2, और फिर उसके बाद cos अल्फा प्लस बीटा, that is 4 theta plus 2 theta minus, plus cos alpha minus beta, that is 4 theta minus 2 theta, और फिर उसके बाद d theta. We just applied the formula, okay? So 1/16 इंटीग्रल, ये 2 से एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 plus 2 cos 2 theta minus 2 cos 4 theta माइनस, और ये ब्रैकेट है, इसमें 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा, माइनस पहले तो माइनस cos 6 थीटा, और फिर ये प्लस है तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 थीटा माइनस 2 थीटा 2 थीटा, तो cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। अब ये हो जाएगा 2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/32 इंटीग्रल 2, और 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस cos थीटा cos 2 थीटा, फिर माइनस 2 cos 6 थीटा, और फिर उसके बाद नहीं 4 थीटा भी तो है, ये 4 थीटा है, 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा डी थीटा। अब इसके बाद ये इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल हो गया। We can just apply formula for integral. तो integral of 2 is 2 theta plus integral of cos 2 theta is sin 2 theta. We must divide with the coefficient of angle. So 2, so minus 2 cos 4 theta divided by 4 minus cos 6, cos का एंटी डेरिवेटिव तो साइन होता है ना, तो यहाँ पे साइन लिखना पड़ेगा, साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इस तरीके से ये हो जाता है। इसमें वो भी केस कवर हो गया जिसमें आप जो है वो प्रोडक्ट वगैरह जो है वो ले रहे होते हैं, ठीक है। ये जो हम ये कर रहे होते हैं क्या कहते हैं उसे, ट्रिग्नोमेट्री,
ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, ठीक है, तो इसकी क्या रीज़न है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की जाती है। अच्छा पहले तो ये बताइए जो कराया है इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर है सब, ये कोई नई सर फर्स्ट स्टेप दिखा दूं या समझाना भी है? सर फर्स्ट स्टेप का जो लास्ट पार्ट है वो आपने कैसे किया? ये वाला जो यस सर, ये ऐसे यहाँ किया, स्क्वायर था ना। ये स्क्वायर था ना, तो इसमें ये किया है कि चलो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा, फिर ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी जगह लिखा, ये तो 2 तो हम 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, 4 तो बाहर ले गए, ठीक है, ये तो क्लियर है कि 8 हो गया। फिर ये जो पार्ट 2 है इसकी जगह लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा। पार्ट 2 का मतलब है 2 मरतबा लिख दें, यहाँ इन दोनों में ये फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ गया, और ये तीसरी जो ब्रैकेट थी वो ये आ गई। जी क्लियर हो गया ये? यस सर, थैंक यू सर। ये वेलकम। एनी प्रॉब्लम? सर एक बार फॉर्मूला दिखा कौन सा वाला फॉर्मूला? वो जो प्रोडक्ट वाला लगा ये जो वाला? जी 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 थैंक यू। ये वेलकम। अब हम जो है हमारे लिए ये ट्रिग्नोमेट्री की जो इंटीग्रेशन है ये हमें यानी हम बाज़ वक़्त तो ट्रिग्नोमेट्रिक को अलजेब्राइक में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अलजेब्राइक इंटीग्रेशन को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ होती हैं दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है, तो इस वजह से हम जो है सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है कि अगर आपके पास ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में कोई इंटीग्रल अंदर मौजूद हो, ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में इंटीग्रल मौजूद हो तो हमारी सब्स्टिट्यूशन होती है x इक्वल्स a साइन थीटा, ठीक है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, आप चाहें तो x इज इक्वल टू a कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इस वजह से हम नहीं कर रहे होते, और थीटा की जो डोमेन होती है वो हमारे पास होती है -π/2 से, ये आपने कैल 1 में पढ़ा होगा डोमेन्स के बारे में, डोमेन्स और रेंज के बारे में, ये होती है थीटा -π/2 से +π/2, ठीक है, साइन के केस में इस तरह से होता है। इसी तरीके से जो हमारे पास इंटीग्रल के अंदर अगर इस फॉर्म में हो a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म, तो x इक्वल्स a tan थीटा लेते हैं, या फिर हम चाहें तो x इक्वल्स a cot थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये डोमेन ले रहे हैं तो फिर हम बेहतर होता है कि ये ले रहे होते हैं। इसमें हम जो है क्या कहते हैं उसे, डोमेन जो होती है वो थीटा -π/2 से +π/2 तक होता है, हम ठीक है यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं -π/2 क्लोज्ड इंटरवल 2 + π/2, और ये आपके पास ओपन इंटरवल है -π/2 से +π/2, क्योंकि इसमें आपको पता है कि tan थीटा जो होता है वो -π/2 और +π/2 दोनों पे इन्फिनिटी होता है, तो इस वजह से जो है ये इस तरह से होता है।
अब अगर ये हमारे पास तीसरा केस हो कि एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अब जो सेक थीटा है इसकी जो डोमेन होती है वो इस तरह से होती है कि थीटा ये होता है 0 से π/2। π/2 इसमें शामिल नहीं होता क्योंकि π/2 पे जो होता है सेक इन्फिनिटी होता है, क्योंकि cos 0 होता है π/2 पे, तो सेक उसका रेसिप्रोकल होता है तो इन्फिनिटी होता है। तो इस वजह से जो है वो नहीं लेते हम, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि 0 से π/2 ओपन क्लोज्ड इंटरवल है। ये आप लोगों ने कैल 1 में पढ़ी होंगी सारी चीज़ें। तो इस तरह से जो है ओपन, यानी ये नोटेशंस जो हैं ये आपने पढ़ी होंगी। अब इससे क्या होता है, इससे हम बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मालूम कर सकते हैं इस सब्स्टिट्यूशन से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस r है। कोई क्वेश्चन है? मेरा ख्याल है किसी ने चैट पे कुछ लिखा है, सर cos x की भी ये डोमेन होती है? नहीं जी, cos x की ये डोमेन नहीं होती। cos x की होती है 0 से पाई, ठीक है। cos x की ये डोमेन नहीं होती, ये बात। अगर साइन थीटा होगा तो डोमेन ये होगी, cos होगा तो डोमेन डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एक और होता है, बट सेक के साथ हम ये जो है वो शामिल कर सकते हैं कि क्योंकि सेक जो है वो 0 और 1 के दरमियान होता ही नहीं है, तो ये होता है थीटा पाई से 3π/2। तो आप इस तरह से इसे कह सकते हैं कि 0 से π/2, बीच में ये नहीं आता तो यूनियन, और फिर उसके बाद पाई से 3π/2, इसको आप मिला दीजिए। और π/2 पे मुझे वो लगाना था ब्रैकेट, ये मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, इसको मैं ब्रैकेट, ये दूसरा वाला ब्रैकेट लगा दूं। ठीक है, चलें। हम देख रहे थे ये सर्कल है और सर्कल का एरिया, एवरीबडी नोज इफ द रेडियस इज r देन एरिया ऑफ सर्कल इज πr², ठीक है। लेकिन वो πr² कैसे आता है? ये फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है और ये हमारे पास है y एक्सिस। ये लाइन y एक्सिस की बहुत ख़राब हुई है, तो चलिए ये y एक्सिस है, ठीक है। और इसका रेडियस जो है, इस सर्कल का रेडियस r है फॉर एग्जांपल। तो अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो इस सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? x² + y² = r²। ये अगर ओरिजिन है तो सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = r²। नाउ वी विल यूज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये होती है कि अगर आप किसी कर्व का इंटीग्रल लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर द कर्व अबव द x एक्सिस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ x। अच्छा, ये पॉइंट जो है जाहिर है कि x एक्सिस पे r होगा, ये पॉइंट भी x एक्सिस पे r होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो क्वार्टर सर्किल है इसका एरिया निकालें, ठीक है। क्वार्टर सर्किल के एरिया निकालें तो हम ये करते हैं कि ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन है x² + y² = r²। ये यहाँ लिखी हुई है इक्वेशन।
हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसमें तो x और y दो वेरिएबल है ना, तो फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं. फंक्शन मीन्स y. सो ये हमारे पास इक्वेशन है. दिस इक्वेशन इज इम्प्लिसिट इक्वेशन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. इसको y में कन्वर्ट करें तो y इक्वल्स, सर ये इक्वेशन आई कहाँ से? ये तो मेरा ख्याल है कि ये पता होगी आप लोगों को. मैं समझ रहा था इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लोगों को पता होती है. A circle No, with sir. radius r whose Yes, sir. center at the origin. Yes, sir. This is called standard equation of circle. Standard equation of circle. ठीक है. Circle with center at the origin, radius r, ठीक है, can be represented by the equation x square plus y square equals r square, and this is called standard equation of circle. So हमारे पास y है, इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ये इसकी इक्वेशन होगी. ठीक है. पॉजिटिव पोर्शन इसमें कौन सा होगा? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला, क्योंकि x की जो भी वैल्यू रखेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी y की, वो ऊपर लेंगे, और जो y की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी वो फिर हम क्या करेंगे, नीचे लेंगे. क्योंकि हमें ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, यानी ऊपर वाला एरिया निकालना है, सिर्फ इस पोर्शन की इक्वेशन देखेंगे तो जाहिर है कि वो सिर्फ पॉजिटिव में आएगी. y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसमें भी जो x वैल्यू है वो कहाँ से शुरू होगी? 0 से, और कहाँ तक जाएगी? r तक जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक. अगर आपको पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालना होता तो फिर आप यहाँ से शुरू करते हैं माइनस r से. तो बहरहाल हम 0 से r देखेंगे. तो ये हमारे पास है फंक्शन. अब हमें ये जो क्वार्टर है इसका एरिया निकालना है. तो क्वार्टर सर्कल का एरिया जो है, यानी कि एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, ये होगा इंटीग्रल फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. ये एरिया आ गया. कहाँ से कहाँ तक? लिमिट है इसकी है 0 to r. ये हमने बता दिया कि 0 to r ये क्वार्टर सर्कल है. अब हमें जो पूरे सर्कल का एरिया चाहिए, तो आपको पता है एक सर्कल में 4 क्वार्टर होंगे. तो एरिया ऑफ सर्कल ये हो जाएगा 4 इंटीग्रल, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट फ्रॉम 0 to r स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब हम जो है वो ये काम कर सकते हैं. ठीक है, कि इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा. लेकिन बात ये है कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये तो कुछ मुश्किल सी चीज़ नज़र आ रही है. तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी पड़ेगी. क्योंकि ये a की जगह फॉर एग्जांपल r है, तो वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन x इक्वल्स r साइन थीटा हियर. ठीक है, और एंगल जो है वो 0 से π/2 है. अगर एंगल देखें तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, ये वाली सब्स्टिट्यूशन. तो नाउ वी अस्यूम that theta equals x equals r sine theta. We take derivative both the sides, we will get dx equals r, the derivative of sine is cos theta, so r cos theta d theta. So we will use r sine theta for x and r cos theta d theta for dx. Now we can also find the value of square root of r square minus x square here, just for the simplification. Otherwise we can directly put the value of x in the integral. So ये हो जाएगा r square minus x, which is r square sin square theta. ठीक है, x की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सिर्फ प्लग इन करनी है.
तो ये आर स्क्वेयर इसमें से कॉमन ले लीजिए, दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। देन अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज कॉस स्क्वेयर थीटा, एंड नाउ यू कैन राइट आर कॉस थीटा। ये आ गया। लेकिन एक और चीज़ है, अब ये वैल्यूज तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह ये आर कॉस थीटा और डी एक्स की जगह आर कॉस थीटा डी थीटा। लेकिन ये जो लिमिट्स हैं तो ये किसके लिए हैं, ये लिमिट्स हैं एक्स के लिए, ठीक है। नाउ वी यूज्ड सब्स्टिट्यूशन हियर, ठीक है। न्यू वेरिएबल इज थीटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स को भी थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So now we take the main equation which is r sin theta, मतलब main substitution part जो r sin theta x है, so that will be sin theta equals x upon r, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिमिट्स, ये दो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट when x is equal to 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 रख देंगे, तो 0 अपॉन आर इज 0। तो साइन थीटा 0 कब होता है, व्हेन थीटा इज 0, तो थीटा की वैल्यू 0 आ गई। तो जब x 0 है तो थीटा भी 0 है, ठीक है। नाउ द अपर लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू r, सो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल्स r theta is, x is r over r which is 1। तो साइन थीटा 1 कब होता है, व्हेन एंगल इज पाई बाई 2। जब एंगल पाई बाई 2 होता है तो साइन थीटा 1 होता है। नाउ वी हैव लिमिट्स फॉर थीटा एज वेल, सो एरिया ऑफ द सर्कल विल बी 4 टाइम्स इंटीग्रल, लोअर लिमिट इज 0 एंड द अपर लिमिट इज पाई बाई 2 नाउ। और ये स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस साइन एक्स स्क्वेयर है, ये हमारे पास हमने वैल्यू निकाल ली है। तो ये हमारे पास है कॉस आर कॉस थीटा, और dx हमने निकाला है आर कॉस थीटा, ये भी आर कॉस थीटा डी थीटा है, ठीक है। Variable is theta here, r is constant, so r can be written outside the integral as well. So r times r is r square, so 4r square, integral limit from 0 to pi by 2 cos squared theta d theta. Now we have cos squared theta, so this is square, so we have to convert that into double angle formula. Okay, so 4r square 0 to pi by 2, and this can be written as 1 plus cos 2 theta divided by 2 d theta. 2 can be written outside the integral, and the remaining portion can be integrated by using formulas. So 2 को बाहर लिखेंगे तो 4 divided by 2 2 हो जाएगा, तो 2r square इंटीग्रल, चले नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। नाउ 2r स्क्वेयर, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रल थीटा, कॉस का इंटीग्रल होगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब इसके बाद लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए, तो 2r स्क्वेयर टाइम्स अपर लिमिट लगाएंगे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 लिखा आपने, प्लस साइन 2 टाइम्स पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस साइन 0, यहाँ भी 0 आएगा, साइन 0 0 होता है तो 0 ही लिख दें बस डायरेक्ट। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, 2r स्क्वेयर
और इसके बाद देखें ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बचा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू होती है 0, 0.2 0, तो पाई बाई 2 प्लस 0 पाई बाई 2, तो ब्रैकेट के अंदर से बचेगा पाई बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आपने यही हमेशा पढ़ा है कि अगर रेडियस हो सर्कल का r, तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया सर्कल के। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो ऊपर स्टेप है उसमें और cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय और cos थीटा कहाँ से आया सर? कहाँ पर भाई? ये जो a मैंने इज इक्वल टू है ना वो? ये इसको कह रहे हैं आप? नीचे सर, नीचे सर, नीचे। और नीचे ये, अच्छा यहाँ। सर जो आपने dx की जगह रिप्लेस किया है ना r cos थीटा। अरे तो ये डेरिवेटिव लिया ना, x का डेरिवेटिव dx हो गया, r कांस्टेंट ऐसी रहा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा लिख दिया। ये ऐसे हुआ है कि चलें ऐसे देख लेते हैं, x इज इक्वल टू r साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लें, तो dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू r साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा हो गया। तो इसको फिर dx को ऐसे लिख दिया, r cos थीटा d थीटा। समझ में आया ये सर समझ आया। जी भाई? और किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ में? सबको समझ में आ रहा है? चलें अच्छी बात है, ये सबको समझ में आ रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन थी। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए हमने जो है वो इसका सर्कल का एरिया जो है वो मालूम कर लिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए हम इलिप्स का भी एरिया निकाल सकते हैं, किसी भी इलिप्स का जिसका हमें सेमी मेजर एक्सिस और जो है वो सेमी माइनर एक्सिस या इलिप्स अगर हो हमारे पास और उसकी इक्वेशन दी हुई हो, तो उस इक्वेशन के ज़रिए हम इलिप्स का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद कुछ और फर्दर जो है वो मैं सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस जो है वो आपको कराता हूँ, जिसमें जो है इसको फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी ट्रिग्नोमेट्रिक लेकिन लिमिट्स नहीं दी हुई होंगी। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं 4 स्क्वायर लिख दे रहा हूँ ताकि एक स्टेप यहीं पे बच जाए। 4 स्क्वायर लिख दिया, तो समझ लें कि ये कौन सी फॉर्म है जो आपको यहाँ मैंने बताई थी। सो सब्स्टिट्यूशन इसमें होगी टेन थीटा वाली, ये आ गई। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे एक्स इक्वल्स ए टेन थीटा की। तो ये एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। अच्छा, we assume that x equals 4, a की जगह 4 है तो 4 tan theta. We take derivative both the sides. We will get dx equals 4, derivative of tan theta is sec square theta d theta. Now we can also compute the value of x square plus square root of x square plus 4 square here as well. So this is 4, x की जगह हमने रखा 4 tan theta, इसका square plus 4 square, and this will be square root of 16 times tan square theta plus 16. 16 can be taken as common from here, so that this will be tan square theta plus 1. Tan square theta plus 1 is sec square theta, and now we can write 4 sec theta. Okay, so there is no limit, so we don't need to convert.
that we don't need to use that part of conversion of limits here. Dx is 4 sec square theta d theta divided by square root can be replaced by 4 sec theta. Now 4 can be cancelled. Sec theta can be cancelled by square theta. So sec theta d theta. ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कैसे हो गई? 1 मिनट, इसे दोबारा शेयर करता हूँ. आई डोंट नो. मेरे ख्याल से ये विंडोज़ जनरल में कोई प्रॉब्लम हुई है. जो है वो मेरे ख्याल से वो ये विंडोज़ का जर्नल जो है क्रैश हो गया था इस वजह से. ये नहीं तो लेट x equals a is 4 here, 4 tan theta. So now dx is 4 सर sec square theta d theta. जी कहिए, सुन रहा हूँ मैं. सर ये पोर्शन तो रिकॉर्ड हो गया है ना, तो आप ये रिकॉर्ड नहीं करें ना दोबारा. अच्छा ठीक है. हाँ, ये पोर्शन रिकॉर्ड हो गया तो मैं ऐसा करता हूँ कि सेक थीटा से शुरू होगा. हाँ, सेक थीटा. थैंक यू. सेक थीटा डी थीटा यही आ गया था एट दी एंड आपके पास, क्योंकि ये पहले वाले में इस तरह से रिकॉर्डिंग. तो सेक थीटा डी थीटा ये हमारे पास आ गया. अब सेक का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है ये आपको पता है? क्या होता है सेक का एंटी डेरिवेटिव? ये होता है लॉग एब्सोलूट sec x plus tan सेक x. थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी. लेकिन हमारे पास ये x में है तो हमें रिजल्ट भी x में चाहिए. तो अब टेन थीटा की और सेक थीटा की वैल्यूज किस तरीके से हम जो है वो मालूम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है. सो नाउ वी हैव टेन थीटा इक्वल्स x अपॉन 4. ठीक है, बाय यूजिंग आवर सब्स्टिट्यूशन. x इक्वल्स 4 टेन थीटा. सो टेन थीटा इज x over 4. वी नो दैट थीटा इज an angle in a right triangle. ठीक है, ये right triangle का एक एंगल थीटा है. and tan theta is opposite over adjacent. So opposite is x here and adjacent is 4 here. ठीक है. And what will be the hypotenuse? By using the Pythagorean we can find the hypotenuse which is x square plus 4 square, so which is 16 here. So tan theta is x over 4, which can be replaced here. And now we can compute sec theta. Sec theta, we know that sec theta is hypotenuse over adjacent, यानी base जिसे हम कहते हैं. तो sec theta हो जाएगा x square plus 16 divided by 4. तो अब आपके पास ये जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा log एब्सोलूट सेक थीटा की जगह हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 over 4 प्लस, और फिर उसके बाद टेन थीटा की जगह लिख देंगे x over 4 प्लस c. ठीक है. इसको चाहें तो मजीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. देखिए किस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसे. आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि आप इसे लिखते हैं log 4, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा log स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस x एब्सोलूट वैल्यू डिवाइडेड बाई 4. 4 क्योंकि पॉजिटिव है तो एब्सोलूट से बाहर के 4 हो जाएगा. ये पूरा जो है वो log में है. प्लस ये जो c है आप इसे
log c कैपिटल c लिख दें, क्योंकि ज़ाहिर है कांस्टेंट का log जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट हमें पता तो नहीं है, लेकिन कोई से भी कांस्टेंट हो सकता है। तो अब इसके बाद आप क्या कर Excuse me, सकते sir. जी? सर ये जो हमारे साथ स्पेशल केसेस हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हम एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा क्यों लेते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है सर? देखिए इसका अब मैं ये करा दूं, क्वेश्चन ये कंप्लीट करा दूं तो फिर आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। अच्छा, तो ये आपके पास हो जाएगा log एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स और प्लस log 4 माइनस log 4 सॉरी माइनस log 4 प्लस log c। ठीक है, आप चाहें तो इसको फिर 4 को इसके अंदर ख़त्म कर दें तो ये 4c हो जाएगा, और चाहें तो सबको एक साथ कर दें सारे log को, तो ये जाएगा log c अपॉन 4 और इसको एक नया कांस्टेंट कह दें, और फिर उसके बाद जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स, और चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं ये यहीं पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, बाकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल अच्छा, जो अब आपने पूछा ये क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया है। सर एक दफा रिवाइज कर दें क्वेश्चन सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखें इसमें ये किया है कि इंटीग्रल dx अपॉन ये जो दिया हुआ है इसमें हमने एस्यूम किया कि x इक्वल्स 4 tan थीटा, डेरिवेटिव ले लिया तो ये आ गया, फिर इसके बाद इसके स्क्वायर रूट की भी वैल्यू हमने निकाली है एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये हमने सॉल्व कर ली थी और ये आई थी क्या कहते हैं उसे, सेक थीटा, अंडर रूट 16 स्क्वायर थीटा 4 सेक थीटा 4 सेक थीटा हमारे पास आ गया था, ठीक है? ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने दोनों को यहाँ रख दिया, जब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब ये जो सिंपल हमारे पास पता है कि सेक थीटा का एंटी डेरिवेटिव होता है लॉग एब्सोल्यूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये हमने लिख दिया, क्योंकि हमारे पास ये सेक थीटा और टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा है, क्वेश्चन एक्स में, तो इसे एक्स में कन्वर्ट करना है। सब्स्टिट्यूशन हमारे पास थी x इक्वल्स 4 टेन थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली विच इज़ x ओवर 4, तो टेन थीटा होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट, थीटा हमारे पास ये एंगल है, इसका अपोजिट x है, यानी जैसे परपेंडिकुलर और बेस आप कह सकते हैं, ये परपेंडिकुलर और बेस है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये x ओवर 4, आप x और 4 लिख दिया। हाइपोटेन्यूस बाय पाइथागोरियन आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है? तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो ये आपने सेक थीटा निकाल लिया हाइपोटेन्यूस ओवर बेस से, ये दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आ गया, यही आंसर है। इसके बाद तो बस इसको जितना दिल चाहे सिंप्लीफाई करते रहें, ठीक है? क्लियर हो गई ये बात? अब मैं सर ये आइलैंड्स वाला फिर से बता देगा। यहाँ तक समझ में आ गया, पहले ये बताइए। यस सर। ठीक है, इसके बाद मैंने इधर एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम आ गया, इसके लॉग के बाद जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसे अलग कर देते तो माइनस में आता है, सी को लॉग सी भी लिख सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको ये लग रहा है कि ये सी जो है वो फिर दोबारा आ गया, तो आप सी प्राइम कर दीजिए, इसे सी प्राइम कर दें, तो फिर अब ये सी हो जाएगा लॉग सी, यानी कि लॉग सी की वैल्यू सी प्राइम में समझ लें जी। एक चीज थोड़ी सी करिए से, जी कहिए, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अच्छा चलिए, मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई होगी। अच्छा ये मुझे बताइए कि जिन्होंने पूछा था कि ये साइन ही क्यों रखते हैं, इसमें कोई दूसरा क्यों नहीं रखा, तो देखें, ठीक है, अभी हैं आप मौजूद ऑनलाइन जिन्होंने पूछा था ये कि ए स्क्वायर माइनस यस एक्स सर, मैं स्क्वायर, जी मौजूद। जी देखिए सब्स्टिट्यूशन जो है हम यहाँ पर ये लेते हैं, एक तो हमारे पास ये डोमेन होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात की होती है कि जब हम ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं तो हमें दरअसल इस स्क्वायर रूट को भी रिजॉल्व करना होता है। अगर x की जगह हम फॉर एग्जांपल इस केस में ऊपर वाले में फॉर एग्जांपल हम ले लें a cot थीटा, जब a cot थीटा ले लेंगे तो फिर हमारा मकसद ये है कि जो अलजेब्राइक फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है और जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी हो रही है
वो फंक्शन जो है वो ज़रा आसान हो जाए, तो फिर वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल एक्स की जगह आप एक कॉट थीटा लें, तो फिर जब सब्स्टिट्यूशन करके वापस इसमें लाएंगे तो कुछ भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम ऐसा नहीं करते। हाँ, आप इसकी जगह ये सर कर एक सकते हैं कंफ्यूजन हो रही है। कि x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ले सकते हैं। अगर ए कॉस थीटा से भी करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, कंफ्यूजन बताइए जी। हम सर हमारा आया था एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का जो आया था वो 4 सेक थीटा आया था ना हम्म, सर। हम उसके बाद डायरेक्टली सेक थीटा डी थीटा पे कैसे चले गए उसके, वो थोड़ा सा एक बार बता जी सर। मैं बता हाँ जी जी मैं बता रहा हूँ नीचे सर और नीचे। जी। यहाँ पे ना, यहाँ कैसे चले गए, तो ये इधर ये वैल्यूज यस रखी हैं। अब ये यस सर थोड़ा अब सा। मैं यहाँ बता देता हूँ। ये वैल्यूज रखी इंटीग्रल dx की जगह ये वैल्यू रखेंगे। देखिए 4 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, और ये जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह लिखेंगे 4 सेक थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट कहते हैं तो x की सही जगह ये सर। रखेंगे ना 4 tan थीटा, तो फिर सॉल्व करके ये आएगा। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल, बचेगा सेक थीटा डी थीटा जो यहाँ आया है। अब समझ में आ गया ये? 4 सेक स्क्वायर थीटा सर प्लस 4 किधर गया? कौन सा प्लस 4 प्लस? स्क्वायर। अच्छा नहीं नहीं सर, सही है सही सर, हो गया समझ गया। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको, कल जो हमारी क्लास होगी इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।